ये नकली नहीं, मेरे असली बाल हैं। सुबह मॉर्निंग में लक्षित को स्कूल भेज दिया, हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे। उसके बाद मेरी ड्यूटी होती है दीपांशु को संभालने की। देन उसके बाद मैं घर का काम संभालती हूँ। हस्बैंड दीपांशु को नहला के चले गए थे। मैंने उसके बाद फिर दीपांशु को दूध पिला दिया था। अभी शायद 1 आवर हो चुका है दूध पिए हुए। उसके बाद मैं मेडिसिन देना शुरू कर रही थी, क्योंकि 2 टाइम मेडिसिन देनी होती है, सुबह और शाम, बिल्कुल टाइम टू टाइम देते हैं। और दीपांशु के लिए बहुत बुरा लगता है। हम तो, हमारा तो क्या है, फिर भी हम काम कर लेते हैं, हंस बोल लेते हैं, बाहर चले जाते हैं, घूम फिर लेते हैं, अपना माइंड कैसे भी फ्रेश कर लेते हैं। बट दीपांशु पूरा दिन बस लेटा रहता है, समझता नहीं है, तो उसके लिए बहुत बुरा लगता है सच में, रियली। हमें, मेरे को, मैं सच बता रही हूँ कसम से, पालने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल खुशी खुशी और प्यार से कर रहे हैं हम सब कुछ, लेकिन उसके लिए बहुत बुरा लगता है कि भगवान जी प्लीज़ जल्दी से ठीक कर दो ना। प्लीज़ आप लोग भी दीपांशु के लिए प्रे करना, दीपांशु जल्दी से ठीक हो जाए। बहुत सह रहा है बेचारा, बहुत ब्रेव है सच में, बहुत ज़्यादा। मेडिसिन देती हूँ, बैठाती हूँ, थोड़ी सी ढकार आ जाए ना, गैस ना बने अंदर, फिर थोड़े से लाड करती हूँ, बातें करती हूँ। फिर मैं आ गई थी अपने किचन में अपना काम संभालने के लिए, क्योंकि फिर मेरा काम लेट हो जाता है। फिर लक्षित को स्कूल से लाना भी होता है आफ्टरनून में। तो मैं अपने किचन में आ गई थी और मैंने देखा ग्रोसरी मैं लेके आ गई थी पहले से, और सारे ये बॉक्सेस भी मैंने क्लीन करके रख दिए थे। लेकिन मैं ग्रोसरी डालने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मेरे को, सारे के सारे पैकेट ऐसे ही रखे थे। तो आज मैंने सोचा मैं ये काम कर डालती हूँ, टाइम तो ऐसे मिलेगा ही नहीं। तो मैंने सारे एक एक करके पॉलीथीन सारे खोले और सारे बॉक्सेस में डाले देख देख के। और जो ये आप जो ये पन्नी खोलते हो ना, जिनमें सामान आता है, ग्रोसरी का सामान आता है, इनको कट करके ऊपर का हिस्सा प्लीज़ फेंका मत करो। क्योंकि अगर उसको हम ना, जहाँ से हमने फाड़ा था पॉलीथीन को, देखो मैं ये दिखा रही हूँ आपको चाकू से, जो एक कॉर्नर मैंने इधर से खोला है, उसी के अंदर जो कटा हुआ पीस होता है ना, मैं वापस उसी होल से अंदर डाल देती हूँ। उससे क्या होता है कि दोबारा वो पॉलीथीन रिसाइकिल होके आ जाता है, वो यूज़ हो जाता है, वेस्ट नहीं होता है। अदरवाइज़ हम ऐसे फेंक देते हैं अलग अलग 2 पीस करके ना, तो फिर वो यूज़ नहीं हो पाते, उसकी वजह से ज़्यादा पॉलीथीन बनते हैं। और ये मैं सौंफ डाल रही थी, एक्चुअली मैंने थोड़ा सा कट किया तो निकल नहीं रही थी। और सौंफ, अजवाइन और एक जीरा, ये ना सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, और गर्मियों के टाइम में तो हद से ज़्यादा, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तो मेरे को जल्दी जल्दी रिफ़िल करना पड़ता है बॉक्स। और ये सौंफ का ही था छोटा सा ना, तो मैंने इसको तो वो नहीं किया, डिस्कार्ड नहीं किया, इसको रख लिया है। और शुगर की जगह अब हम जो वाइट वाली शुगर रहती है, चीनी रहती है ना, उसकी जगह हम देसी खांड यूज़ करते हैं। और वाइट वाले नमक की जगह वो ब्लैक साल्ट जो आता है, वो बोलते हैं ना कि अपनी हेल्थ की तरफ एक कदम हमने तो बढ़ा रखा है। भाई आप भी सोचो थोड़ा सा, ये चीनी है जो मैं डाल रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ चींटियों के लिए है। हस्बैंड सुबह सुबह चींटियों को आटा डालने जाते हैं ना, तो वो ऐसे तो आटा खाती नहीं है, बट उसके अंदर अगर थोड़ी सी चीनी मिला देना आटे में, तो वो खा लेती हैं फिर। और वो ये ना, अच्छा जो भी हो सके आपके हाथ से थोड़ा बहुत दान पुण्य आपको कर देना चाहिए। चींटी का तो बहुत ज़्यादा पुण्य लगता है, एक मछलियों का लगता है और एक चींटियों का तो सबसे ज़्यादा पुण्य लगता है। तो भाई हल्का फुल्का पुण्य कमा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पाँव नीचे पूरा दिन पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े और कितनी चींटियाँ मर जाती हैं ना बेचारी। तो उनको, वो बोलते हैं ना, वो पाप धोने के लिए तो कुछ ना कुछ तो पुण्य कमा लेना चाहिए। और जो मैं अभी आपको पैकेट दिखा रही थी, ये सेवइयों का पैकेट है। एक्चुअली ये मैदे वाली सेवइयाँ नहीं है, ये सूजी वाली सेवइयाँ। और उसके बाद ये रखा है बेसन। एक्चुअली बेसन हम उससे बनवाते हैं, जो वो काले चने रहते हैं ना, उनसे डायरेक्ट पिसवा के लाते हैं चक्की से। तो फिर उसको ऐसे छलनी से छान करके अलग करना पड़ता है। उससे क्या होता है ना, जो छिलका रहता है वो अपना अलग से निकल जाता है। और ये बिल्कुल बारीक वाली छलनी है ना, इससे सिर्फ बेसन ही नीचे आता है। और इसको मैं सिर्फ 2 बार छानती हूँ, तब जाके ये देखिए कितना अच्छे से बेसन तैयार हो गया। क्योंकि बाहर वाले में मिलावट बहुत ज़्यादा आती है। और चने और दालें और गेहूँ, ये सब चीज़ें हम गाँव से लाते हैं। और घी, एक, हाँ, एक घी, और ये सारी चीज़ें ना हम गाँव से लाते हैं। वही है, सिटी की बजाय गाँव की साइड फिर भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने आज रिफ़िल कर दी हैं, सारे बॉक्सेस। उसके बाद क्लीनिंग तो मस्ट है ना, क्योंकि सफाई के बिना तो फिर कुछ भी नहीं है, सारा काम अधूरा अधूरा दिखता है। तो मैंने सोचा पहले मैं ये सेल्फ को पूरा साफ़ कर रही थी ना, तो उसके बाद मैंने सोचा पहले गैस स्टोव को भी साफ़ कर देती हूँ। ये पूरा एरिया मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, साफ़ कर दिया था गीले कपड़े से। उसके बाद कूड़े वाला आ गया था, तो मैं फटाफट से भाग के चली गई थी। क्योंकि वो क्या होता है ना, कभी कभी अचानक से जल्दी चले जाते हैं वो, जब तक मैं नीचे जाती हूँ डस्टबिन लेके तो वो निकल जाते हैं। तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी चली गई थी। फिर आके मैंने इधर से एक कॉर्नर छोड़ दिया था, तो ये आके दोबारा क्लीन किया फिर मैंने।
और ये मटका जो अभी रखा है ना, इसके ऊपर मैं कपड़ा लगाती हूँ, लेकिन अभी वो मैंने धुल करके डाल रखा था बाहर धूप में, क्योंकि वो भी चेंज करना होता है ना। अब पूरा टाइम आप उसको एक को ही तो नहीं रख सकते, तो मैंने सोचा कि मटका भी खाली होने को ही है, तो मैंने इसको अच्छे से अंदर बाहर से पूरा क्लीन कर दिया था। फ्रिज की बजाय ना मटके का पानी यूज़ किया करो, सच में आप खांसी जुकाम से बहुत ज़्यादा बचे रहोगे गर्मियों के टाइम में। कोल्ड और कफ़ की ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। और गर्मियों में एक्चुअली क्या होता है, हम लोग काम करते हैं तो इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, फिर हम क्या करते हैं, फ्रिज से पानी निकालते हैं और पी लेते हैं, तो उसी टाइम अपना गला पूरा ठप हो जाता है। गला भी ख़राब, खांसी भी, जुकाम भी, तीनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। अगर इन सभी बीमारियों से बचना चाहते हो तो प्लीज़ मटके का पानी यूज़ किया करो। मैंने बर्तन भी साथ के साथ क्लीन कर दिए थे, थोड़े ही थे, तो उसके बाद सिंक और ये आसपास का एरिया तो साफ़ करना मस्ट रहता है, क्योंकि इसके बिना तो फिर मुझे सब कुछ अधूरा अधूरा लगता है। तो मैं वही सब कुछ क्लीन कर रही थी। उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी, बहुत ही ज़्यादा। मेरा मन कर रहा था मैं थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स करती हूँ, तो मैंने अपना गिलास पानी का भरा, और मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। आप लोग भी गर्मियों में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना। और मैं जा रही थी ना, जब मुझे ध्यान आया कि मैंने मशीन लोड कर रखी है, तो मैंने उसके अंदर वो एक्स्ट्रा पाइप है ना जो ऐड करनी पड़ती है वो उसके अंदर, क्योंकि उसका पानी फिर बाथरूम की तरफ निकल जाता है, पूरा थ्रू आउट हो जाता है। तो वो मैं स्टार्ट कर रही थी। मशीन स्टार्ट करने के बाद उसके बाद फिर मैंने बैठ के आराम से अपना पानी पिया, थोड़ा सा रिलैक्स हुई मैं 5-10 मिनट। उसके बाद फिर से मैं लग गई अपनी क्लीनिंग में। और ये जो आपको डोर दिख रहा है ना, ये हमारी मेन एंट्रेंस है क्वार्टर के अंदर आने की। जो सामने वाला गेट है वो दीदी हैं, वो वहाँ से पंजाब की साइड से हैं। हाँ, और ये ना डबल गेट मिलते हैं यहाँ पे। क्या होता है, अंदर वाला वुडन का रहता है और बाहर वाला ये जाली का होता है, वो लोहे का है। क्योंकि अगर गर्मियों में आप चाहो तो अंदर वाला खुला छोड़ सकते हो, बाहर वाले को आप लॉक कर सकते हो। तो इसकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि हवा चल रही है, अब आजकल बारिशें आंधियाँ आ रही है ना, तो बाहर से मिट्टी आके बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो मैं हल्का सा मैंने पोछे को पानी में डिप करके और उसी से कर रही थी मैं क्लीन इसको अच्छे से। और ऊपर आज रात में बारिश आई थी ना, तो पूरा जो डोरमेट रहता है उसके नीचे पानी भरा हुआ था, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी ना मैट के नीचे रह जाता है। तो मैंने सोचा बाहर का एरिया मैं क्लीन करूँगी, साथ के साथ मैं डोर भी क्लीन कर देती हूँ लगे हाथ, क्योंकि इसके अंदर ये डिज़ाइन बने हुए ना, इनके अंदर भी धूल मिट्टी जम जाती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। और जब आपके घर का मेन एंट्रेंस ही गंदा हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। भाई आपके घर में लक्ष्मी कैसे आएगी, भगवान जी कैसे आएंगे। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साफ़ सुथरा होना। और जो बाहर के जूते चप्पल रहते हैं ना, वो मैं बाहर ही रखती हूँ। उसके लिए मैंने ऑनलाइन मंगवाया था शू रैक, तो उसको भी उनको भी मैंने सभी को निकाल निकाल के अच्छे से क्लीन किया। और ये देखिए जो आपको दिख रहा है, बाहर मैं पोछा लगा रही हूँ ना, वो जो मैंने मैट उठाया था ना, उसके नीचे पानी निकला था, तो मैं उसी के ऊपर पोछा लगा रही थी। और ये देखिए डोर तो हमारे बिल्कुल अंदर बाहर से दोनों क्लीन हो गए थे। उसके बाद मैं अपनी शू रैक साफ़ करने लगी थी, क्योंकि उसके अंदर शू रहते हैं बाहर वाले, तो उसके ऊपर धूल मिट्टी काफ़ी लग जाती है। तो मैं सभी चप्पल जूते हटा हटा के पूरी रैक अच्छे से साफ़ कर दी थी। और फिर यहाँ मैं बाथरूम में बार बार आ जा रही थी, तो मेरे चप्पलों के निशान पड़ गए थे, तो वहाँ से भी कर रही थी मैं। जब तक मैंने अंदर की पूरी सफाई कर दी थी, ये बाद की बात, बाद में किया मैंने बाहर वाला। और ये देखिए अभी जो पाइप मैंने लगाई थी, मेरे जब तक मैंने पूरी घर की सफाई की तब तक मेरे कपड़े भी धुल के तैयार हो गए। और वो पाइप मैंने अब हटा दी है। उसको मैं टेम्परेरी यूज़ करती हूँ, जब मशीन चलती है ना उसी टाइम वो यूज़ होती है, अदरवाइज़ मैं उसको बाथरूम में हैंग कर देती हूँ। कपड़े धुल गए थे तो इनको धूप दिखानी थी, अभी धूप भी अच्छी खासी निकली थी, तो मैं ऊपर कपड़े सुखाने चली गई थी। नीचे आने के बाद मैंने शावर लिया, अपना थोड़ा सा रिलैक्स किया, फिर शावर ले लिया था। दैन उसके बाद मैं एक गिलास पानी का लेके आई थी, आराम से बैठ के पी रही थी। क्या होता है ना, नहाने के अगर तुरंत बाद आप एक गिलास पानी पी लेते हो ना, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बोलते हैं कि नॉर्मल हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नहाने के बाद और सुबह उठने के बाद, ये 2 टाइम तो पानी आप ज़रूर पिया करो जितना मन करे। फिर मेरा मन हुआ हल्का सा टचअप करने का, क्योंकि आप नहा लियो और टचअप नहीं करोगे तो फिर आपको वो नहाने वाली फीलिंग आएगी नहीं। तो मैं हल्का सा लिप टेंट लगा रही थी और काजल लगा रही थी, बस इतना ही करती हूँ मैं। ज़्यादा मेकअप मेरे से नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और आप मेकअप कर लो और फिर ऊपर से स्वेटिंग होती रहे तो फिर उसका फ़ायदा क्या है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, सिर्फ लिप टेंट लगाया, काजल लगाया और हल्का सा परफ्यूम लगा लिया था। और ये परफ्यूम ना मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, इसकी फ्रेगरेंस ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। देन मैं अपना ये करके हल्का सा टचअप, फिर चली गई थी लक्षित को स्कूल से लाने के लिए, क्योंकि उसके आने का टाइम हो गया था। वो दोपहर आफ्टरनून में आता है ना, तो मेरे को ही लेके आना होता है उसको, फिर हस्बैंड तो ड्यूटी पे रहते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी अपना लुक, बताना कैसी लग रही थी मैं।
नहाने के बाद ना सच में बहुत अच्छा लगता है, ऐसे होता है ना कि जैसे दोबारा जन्म हो गया हो, इतनी रिलैक्सेशन फील होती है। और ये ना मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने नकली के बाल लगा रखे हैं। गाइस ऐसा कुछ नहीं है यार, ये रियल है, मेरे असली वाले बाल हैं। और अभी तो बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं क्योंकि मैं इतनी केयर नहीं कर पाती हूँ। पहले तो मेरे बहुत ज़्यादा हैवी थे, मेरे से सहन ही नहीं हो पाते थे, इसीलिए मैं इनको पूरा टाइम टाई करके रखती हूँ, ऊपर जोड़ा बना के अपना क्लेक्चर लगा लेती हूँ क्योंकि मेरे से गर्मी में सहन ही नहीं होते। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।